गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपका सौरभ आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत विषय। देखिएगा संस्कृत विषय देखिए आपको जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है, लेकिन ये संस्कृत विषय आपका जो परसेंट में स्कोर बेहतर करने का एक बहुत ही बेहतरीन विषय है, क्योंकि संस्कृत विषय में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। तो ये हमारी संस्कृत विषय की फर्स्ट क्लास है आपकी आरंभ बैच 2024 की। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत विषय का परिचय बताने वाले हैं कि संस्कृत विषय में आपको कक्षा 10वीं में पढ़ना क्या होता है। ठीक है, देखिए कक्षा 10वीं में अगर आप संस्कृत विषय में पढ़ रहे हो, कक्षा 10वीं अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो 98 यानी कि 98 नंबर तक आप आसानी से ला पाओगे, क्योंकि इतना आपको इसमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे कि गणित सब्जेक्ट है आपका, गणित में अगर आपका थोड़ा भी माइनस प्लस गलत हो जाता है तो भी इसमें नंबर कट जाते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है। आपका हलंत अगर विसर्ग वगैरह आपने सही ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए तो भी नंबर कटने के चांसेस हैं। तो ये सारी गलतियां ना हो, ये आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप किस तरीके से बेहतर तरीके से संस्कृत विषय को पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा संस्कृत विषय जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर याद करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले प्रश्न उत्तर याद करने से पहले आपको एक चीज अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्लूप्रिंट देखना है कि प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। देखिएगा ये आपका 2023 का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आप लोगों की ये ब्लूप्रिंट दिया गया है। यहां पर मात्र देखिए प्रश्न उत्तर यानी कि 10 नंबर के आपके पूछे जाएंगे कि 2 अंक के 5 आएंगे। इसके बाद आपका यहां पर एक और आएगा, एक पद प्रश्न उत्तर, वो भी आपका 3 नंबर का। यानी कि मैं आपको बताऊं, देखिएगा यहां पर आपका 10 + 3 कितना हो जाएगा, आपका 13। टोटल आपका 13 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे पार्ट में से। तो क्या आप सारे ही प्रश्न याद करना शुरू कर दे सर? तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत विषय को पढ़ने का क्या तरीका होता है। जो भी बच्चे संस्कृत विषय में अच्छे अंक लाते हैं उनका एक रोड मैप तैयार किया जाता है। शुरू से ही वो एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में रखते हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं कि शुरू से ये याद करना स्टार्ट कर देखना हमें प्रश्न उत्तर भी याद करना है, ठीक है, लेकिन प्रश्न उत्तर से पहले हमें और भी चीजें दिख रही हैं। देखिए शब्द, रूपाणी और अव्यव, इनको आपको पढ़ लिया मात्र 2 से 4 क्लासेस की वीडियो में आप तैयार कर लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कितना नंबर का, आपका 6 नंबर का आ रहा है। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप लोगों के सामने ये आपका धातु रूप यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों दिए गए हैं। प्रत्यय आप जानते हो, उपसर्ग आप जानते हो। मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है। यहां पर आपको क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, ये आपका कितने नंबर का आने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इनको हमें तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संबंध, आपकी ये संधि और समास, क्या है, संधि और समास, तो ये आपका 6 नंबर का आने वाला है। इसमें देखिए एक पदन प्रश्नोत्तर 3 नंबर के आने वाले हैं, लेकिन इसमें जो आपका प्रत्यय है वो भी आपका 3 नंबर का आने वाला है। तो देखिएगा आपका ये पोर्शन कितने का हो गया, देखिए यहां से आप ऐड करिए 24 नंबर का हो गया ना। इसके बाद देखिए विशेषण, विशेष, पर्याय या विलोम, ये आपका 6 अंक का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये प्रश्नोत्तर, प्रश्न निर्माण करने का आता है, ये 2 नंबर का आएगा, इसे भी हम बताएंगे। ये है का कम प्रति कथेत, ये भी आपका 2 अंक आने वाला है। श्लोक, देखिए श्लोक तो आपको याद करना पड़ेगा, 100% 2 अंक का आपके क्वेश्चन से आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो ये श्लोक आपको किस तरीके से देखने को मिलता है कि देखिएगा यहां पर देखिएगा आपको एक क्वेश्चन बोलता है अपठित गद्यांश में। ठीक है, अपठित गद्यांश में एक आपको क्वेश्चन से मिलता है, एक गद्य से मिलता है, एक पद्य से मिलता है। ठीक है, अगर गद्य में से जो भी श्लोक आया है और पद्य में से जो भी पैराग्राफ आया उसमें से आपको नहीं करना है। श्लोक जो पेपर में दिया गया उस श्लोक को नहीं लिखना होता है, आपको जो अलग से याद है वो लिखना होता है। लेकिन यहां पर देखिएगा पाठ दिया गया श्लोक कंठस्थीकरणम। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही होना चाहिए, किसी दूसरी बुक से यार आपको दूसरा नबी का याद है सर हम ये लिख दें, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अशुद्ध कारण, यानी कि आपको जो अशुद्ध शब्द दिए गए होंगे, जैसे कि आप इंग्लिश में भी शुद्ध करते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी आपके आते हैं शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, इसमें इसलिए इस संस्कृत विषय में भी आपके आते हैं, 2 अंक के हैं। ठीक है, इसके बाद आपका देखिएगा ये सारे बातचीत पटवर्ष दिया गया है, गद्यांश, अधिकृत्य, अभिबोधनात्मक प्रश्नावली दिया गया है। तो ये और ये आपका महत्वपूर्ण है कथा क्रम संयोजन,
ये आपका कितने नंबर का आने वाला है, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 4 यानी कि 2 अंक का आने वाला है। तो इस पे भी हमें फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद ये सारे का सारे क्वेश्चन दिए गए, टोटल आपका 75 अंक का आ जाएगा। इसमें निबंध लेखन आपका 4 अंक का है, पत्र लेखन भी आपका 4 अंक का है और अपठित गद्यांश भी आपका 4 अंक का है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका नाट्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नावली, ये भी आपका अवबोधना प्रश्न आपके आएंगे 3 अंक के। तो यह आपका ब्लूप्रिंट है। तो क्या सर हम कल से ही शुरू कर दे प्रश्न उत्तर याद करना? जी नहीं, सबसे पहले हमारा काम रहेगा यहां से, कहां से? शब्द रूपायण हमें याद करना है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि शब्द रूपायण क्या होते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ लिए शब्द रूपायण क्या होते हैं। जैसे कि आपने एक शब्द रूपायण पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा होगा किसका? देखिएगा राम का। क्या पढ़ा होगा? राम का, ठीक है। क्या शब्द रूपायण क्या होता है? देखिएगा रामा रामौ रामा, ठीक है। इस टाइप के हमें शब्द रूपायण कम से कम हमें 5 से 10 याद करने हैं। क्या करना है? 5 से 10 याद करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम शब्द रूपायण याद करते जाएंगे और जैसे ही हम शब्द रूपायण वहां पर आपको बताएंगे, उसके ही नीचे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ाएंगे उसका हाल आपको उसी समय, या आप घर बैठकर देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस है। हम ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या करते हैं कि जैसे ही हमने पढ़ाया उन्हें हम टेस्ट दे देते हैं हर साल ही, और वो वहीं पर उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर देते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ाया आपको, जो अभी माइंड में चल रहा है, वो अभी क्या है, कुछ समय के लिए हमारे माइंड की शक्ति इस तरीके से रहती है कि जो हमने पढ़ा है वो कुछ समय के लिए रहता है, बाद में रिवीजन करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो पढ़ाया है उसको बेहतर ढंग से अधिक लंबे समय तक बच्चों के माइंड में रखने का प्रयास करते हैं। तो आपको जैसे ही हम पढ़ा देते हैं उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जो भी हम पढ़ाएंगे हम यहाँ पर आपको पीपीटी दे देंगे, या फिर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको एक पीपीटी प्रोवाइड कराएंगे। तो उस पीपीटी को में आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए उस टाइप के उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारी आज पहली क्लास थी जिसमें हमने आपको आपके संस्कृत विषय का परिचय बताया है कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपकी जो सेकंड क्लास आने वाली है वो आएगी आपकी शब्द रूप की, यानी कि शब्द रूप हमें याद करना है। इसमें देखिए एफर्ट बच्चों का रहता है अधिकतर, क्योंकि देखिए शब्द रूप ये आपका संस्कृत विषय पूरा याद करने का है, लेकिन हमारा भी प्रयास रहता है कि हम आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करें। तो हम भी आपको ट्रिकी तरीके से बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको शब्द रूप याद करने को बताएंगे, जिससे कि आप भूले ना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।